अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलान रखा है। यानी एक मर्द को हमेशा औरत की ज़रूरत रहती है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत रहती है। यहाँ तक कि हर एक की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। दोनों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने जायज़ रास्ता बताया है और वो रास्ता निकाह है। और फरमाया कि इस निकाह के रास्ते के अलावा जो शख्स इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करेगा वो जालिम शुमार होगा। और फिर इस जायज़ रास्ते ताल्लुक़ को पूरा करने को ईमान का हिस्सा करार दिया। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शादी कर ली उसने आधा ईमान मुकम्मल कर दिया, बाकी आधे ईमान में अल्लाह से डरता रहे। जब बात यह है कि मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है, तो ज़रूरी था कि दोनों को चंद उसूल और बातें बता दी जाएं, ताकि इन उसूलों के मुताबिक दोनों इस दुनिया में प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे गाफिल ना हों। लेकिन अफसोस, आज के दौर हाजिर में शादीशुदा होने के बावजूद भी लोग जिना के मुर्तकिब हो रहे हैं और शादीशुदा लोगों का जिना करना आम हो चुका है। इस गुनाह में मर्द और औरत दोनों ही शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, शादीशुदा लोगों में जिना की बड़ी वजह क्या है, इसके हवाले से हम आपको एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से पूछा, ए बुज़ुर्ग, जब मैंने अपनी बीवी से इंतखाब किया उस वक्त वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी जैसे खुदा ने उससे ज़्यादा हसीन व जमील किसी औरत को बनाया ही नहीं। लेकिन जब मेरी मंगनी हो गई तो मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह हसीन व दिलकश पाया, और जब हमारी शादी हो गई तो मैंने देखा कि हज़ारों औरतें उससे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकशी का मुजस्मा हैं। शादी के कुछ साल बाद मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा दूसरी ख्वातीन बेहतर लगने लगीं। बुज़ुर्ग ने फरमाया, उन तमाम बातों से ज़्यादा तलख और नागवार बात बताऊं? तो वह शख्स कहने लगा, जी बताइए। बुज़ुर्ग ने कहा कि इंसान दुनिया की तमाम औरतों से शादी के बाद भी यही महसूस करेगा कि उसके मोहल्ले की हिफाजत करने वाले कुत्ते भी उसकी तमाम बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो शख्स हंसा और बोला, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? बुज़ुर्ग ने कहा, जब इंसान के पास हिब्सो हवस, लालच, शर्मो हया खुदा से खाली हो तो मुहाल है कि उसकी आंखों को खा के कब्र के अलावा कोई चीज़ पुर कर सके। बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या तुम्हें वो तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी दोबारा तमाम ख्वातीनों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगे? उस शख्स ने कहा, जी बताइए। बुज़ुर्ग ने कहा कि जाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। प्यारे दोस्तों, आखिरी बात भी सुनते जाएं। जब मर्द रोते हैं तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और जब औरतें रोती हैं तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। मर्दों के गुनाह का सरचश्मा उनकी आंखें होती हैं, जबकि औरतों के गुनाह का सरचश्मा उनका मुंह यानी ज़ुबान होती है। दोनों ही जानते हैं कि वो कहाँ से गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप जिना जैसे कबीरा गुनाह से बचना चाहते हैं तो अपनी आंखों की हिफाजत करें और किसी नामहरम को आंख उठाकर भी ना देखें। अल्लाह ताला हम सबको बुराई और बेहयाई से महफूज फरमाएं और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अपने नेक बंदों में शामिल करें। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।